इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 जो हमारा जूठन है दोस्तों उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में याद करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों वो सभी सेट ए के हैं और इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कुछ चैप्टर को छोड़कर दोस्तों डायरेक्ट चैप्टर 10 में आ गया हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जो छूट गया दोस्तों मैं उनको वन शॉट वीडियो में बता दूंगा क्योंकि उन सभी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारा एक वीडियो में आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम शुरू करते हैं। बोल रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है। जो दोस्तों हीरो होते हैं, मेन पात्र होते हैं, वो पूछ रहा है कि किस कहानी के हैं। तो ये जूठन के ये दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी जूठन में ही है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है। दलित आत्मकथा दोस्तों कौन है वो बताना है। तो जो जूठन है दोस्तों एक दलित आत्मकथा, ये जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। यहाँ पर दोस्तों ये भी माया जूठन में ही थी, जो कि यहाँ पर एक पात्रा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर के क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 के सेट ए में ही आ चुका है। देखिए पिछले साल यानी 2023 में दोस्तों इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पर दोस्तों विधा बताना है कि रेखाचित्र शब्द है क्या, निबंध, आत्मकथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आत्मकथा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो कलीराम हेडमास्टर थे ये किस कहानी में दोस्तों थे, तो ये जूठन में ही थे जो झाड़ू लगवा रहे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी। देखिए जब हेडमास्टर जी दोस्तों झाड़ू लगवा रहे थे तो जब उनके पिताजी देखे थे, लेखक के पिताजी, तब वो झाड़ू छीनकर फेंक दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दी थी। जूठन के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है। बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये बार बार आते रहता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ABC क्या होगा ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लेखक परिचय से भी दोस्तों लेख और लेखक से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सभी चैप्टर को आपको याद होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के है। तो अभी यही क्वेश्चन क्वेश्चन उलट दिया। यही क्वेश्चन दोस्तों जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर बताना दोस्तों कौन सा मिला था, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि कब उनको प्राप्त हुआ था। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन उलट दिया है। अभी ऊपर ही मैंने बताया दोस्तों को 1993 में, और इसी क्वेश्चन को उलट कर यहाँ पर दे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण है, जुड़े रचनाकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये दलित आंदोलन में ज़्यादा लिखते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ के जन्म के बारे में बताना। तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं ऊपर बता चुका हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लेखक है उसको ही कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहता था। हाँ, जो उनके पिता दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कहते थे। कौन कहते थे, उनके पिताजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था। तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, किसने देखा था। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार दोस्तों परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। यहाँ पर बोल रहा है कि जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को क्या खाने को मिलता था। तो देखिए चैप्टर का नाम ही है दोस्तों जूठन। तो जो शादी विवाह का जूठा बच जाता था उन्हीं को दोस्तों दे दिया जाता था खाने के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। यहाँ पर बताना दोस्तों नहीं है, यानी 3 है, एक नहीं है। तो ये वाला है, अब तो ये भी है, ये ऑप्शन सी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि 3 गो नहीं है, 1 गो है। तो यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि अधिकतर दलित पर ही लिखते थे। दलित साहित्य का सौंदर्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यानी बहुत अच्छा है, किसने कहा था। ये दोस्तों आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये दोस्तों सुंदर सिंह ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर, यहाँ पर दोस्तों उनके घर की साफ सफाई
का काम किसने किया था? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी के शादी में उनके घर की साफ सफाई किसने किया था दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? लेखक की माँ। यहाँ पर लेखक की माँ साफ सफाई की थी और खटिया जो गांव से मांग कर पहले लाते थे दोस्तों, उनके पिताजी किए थे। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयों को ढोकर एकत्रित किया था? दोस्तों पहले क्या था कि सभी के घर खटिया जिसको हम बोलते वही ज़्यादा रहता था। तो जो लेखक के पिता जी थे वो खटिया ढोए थे सभी से मांग मांग कर लाकर, और उनके माता जी दोस्तों साफ सफाई का काम किए थे, जो कि मैं पहले ही बता चुका। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? यहाँ पर दोस्तों बताना कि किसका पोता था, तो ये सुखदेव सिंह त्यागी के ही थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह किसका पोता थे? सुखदेव सिंह त्यागी के थे। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हैं? किसका कथन है? ये दोस्तों जब स्कूल से गुजर रहे थे तो उनके जो लेखक थे वो देख लिए थे कि झाड़ू लगा रहे थे, तो लेखक के पिताजी दोस्तों वहाँ पर गरजते हैं कि लेखक झाड़ू कौन लगवा रहा है मेरे लड़के से? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? तो इसका नाम पहले भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, कई क्वेश्चन में आ चुका है। क्या नाम था? कलीराम। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इनके जन्म के बारे में बताना तो 1950 ईस्वी 29 जून 1950। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सलाम कहानी संग्रह कहानीकार है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है दोस्तों? इसके लेखक के बारे में बताना तो ये भी हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन बी ही लिखे थे। जूठन क्या है? तो ये दोस्तों आत्मकथा, दलित आत्मकथा। पहले अगर दलित रहे तो आपको दलित पे मारना है, और अगर दलित ना रहे तो आत्मकथा मार देना है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में किस चीज़ का अधिक चित्रण किया गया दोस्तों? सामाजिक विषमता का। देखिए गरीब और नीच, गरीबों को दोस्तों खाना जूठा दिया जाता था, तो यहाँ पर सामाजिक विषमता का सबसे अधिक चित्रण किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम किया करती थी? जो लेखक की माँ है दोस्तों किसके यहाँ काम किया करती थी? तो ये ब्रह्मदेव त्यागी के घर। ब्रह्मदेव त्यागी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? यहाँ पर पूछ रहा है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? ये दोस्तों कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पर दोस्तों जो दलित के ज़्यादा लिखते थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही लिखे थे। दलित रहे तो आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि मारना, बस इतना याद रखना। जूठन किस चेतना की रचना है? यहाँ पर बताना दोस्तों कि जूठन किस चेतना की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होगा दलित चेतना। इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? दलित का ही ज़्यादा वर्णन है और राजनीति का नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कविता। अब और नहीं क्या है? कविता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ दोस्तों। इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछता है इस चैप्टर से। और भी अगर आप चैप्टर का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सभी चैप्टर का मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए।